वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, पर सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन को, अपने जिंदगी को समझ नहीं पाता। और स्वाभाविक सी बात है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक सफलता और जीत कैसे संभव। उस सफलता को और जीत को प्राप्त करने के लिए हमें अपने इस जिंदगी को, अपने इस जीवन को समझना होगा, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय का जीवन ऐसा जीवन है, ऐसी जिंदगी है, बिल्कुल एक दर्पण की भांति। दर्पण मां जानते, जिसे देख के मंदिर आते आप। जितना स्वच्छ, जितना निर्मल वह दर्पण होता है, उतना ही स्वच्छ और उतना ही निर्मल आपका निर्मल जी प्रतिबिंब झलकता है। ये मेरा जीवन, ये मेरी जिंदगी भी बिल्कुल बिल्कुल उस दर्पण के भांति होती है, जहां मेरे एक एक पल के, एक एक समय, एक एक काल के प्रत्येक कार्य सहज रूप से झलकते हैं। भले ही आज तक हम उस अपने जिंदगी को, अपने जीवन को दर्पण के भांति देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, पर मेरा जीवन, मेरी जिंदगी बिल्कुल उस दर्पण के समान है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं करने की सोचता हूँ, या जो मैंने कर लिया है, वह सब कुछ मेरे जीवन में झलकता है। भैया जी, कर्म क्या है? कर्म उदय क्या है? कर्मों का आश्रयबंध क्या है? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है जो मैंने प्राप्त किया है। एक परमात्मा बन चुका और एक अभी अंतरात्मा बन रहा है, कुछ बनने का प्रयास कर रहा है। जब तक ये जीवन का, अपने जीवन के बेशकीमती क्षणों का हम आनंद लेना नहीं सीख पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, ये संसार के चक्र से पार करने की सफलता हम कभी भी प्राप्त कर नहीं सकते। सफलता चाहिए थी ना, सफलता चाहिए थी ना। किसमें? किसी एक विशिष्ट कार्य में सफलता को प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जीवन में सफलता प्राप्त करके यशाकीर्ति प्राप्त कर लेना, ये तो एक मात्र कर्म का उदय है, पुद्गल के निमित्त से हुआ। अरे सच्ची सफलता चाहिए थी, सच्ची जीत चाहिए थी, तो उस परमात्मा जैसी सफलता और जीत प्राप्त कर लो ना, जिनने जिंदगी को ही जीत लिया। आज हर व्यक्ति जीतना चाहता है, पर किसको? दूसरों को। दूसरों को जीतने से कभी आपकी जीत नहीं होगी, कभी आपकी जीत नहीं होगी। कहने के लिए दूसरों की नजरों में आप जीत चुके हो, सफलता प्राप्त कर चुके हो, पर अपने अंतर मन से और अपने आप से पूछ लेना, जीत आपकी नहीं थी, जीत आपकी नहीं थी, जीत आपकी नहीं थी। वह हार ही हार आपने प्राप्त की थी कर्मों के मारे, कर्म बंध के कारण। हमें इन सब से आजाद होना है, हमें इन सब से स्वतंत्र होना है। इसलिए निर्णय करना है हमें अपनी सोच पर, अपनी दृष्टि पर, अपने व्यक्तिगत विचारों पर, क्योंकि विचारों का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। बने बनाए काम भी व्यक्ति विचारों से बिगाड़ लेता है। क्या जय भैया ऐसा नहीं है? बिल्कुल बने बनाए काम भी व्यक्ति सोचता है ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और बनने वाला काम भी बिट्टू बिगड़ जाता है।
काम बनेगा नहीं बनेगा ये सब कुछ पुण्य पाप पर निर्भर है, कथनचित कर्मों पर निर्भर है, पर कथनचित हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर भी निर्भर है। कुछ जीव मात्र अतीत के बारे में सोचते हैं, कुछ भविष्य के बारे में सोचते हैं, और दोनों कल कल के पीछे कल कल तक पहुंचते हैं। दोनों कल है ना, बीता भी कल, आने वाला भी कल। मैंने कल ये गलती कर ली, कल मेरे साथ उसने ऐसा कर लिया, ये बीता कल। कल मैं ऐसा करूँगा, कल मैं उसके साथ ऐसा कर लूँगा। ये जो कुछ भी मेरा कल कल के बारे में सोचना था, भीतर की परिणामों की, विचारों की कल कल थी, वही दर्पण को मुझे कल कल कर रही, मेरी जिंदगी को कल कल करते हुए कल कल भूमि तक ले जा रही। कल कल भूमि जानते हैं ना, होके आए तो जानेंगे कैसे नहीं। कल 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 ऐसा किया, कल ऐसा करूंगा, कल ऐसा किया, कल ऐसा करूंगा। मात्र पूरा जीवन कीचड़ में हो गया। दर्पण पर भी हमने कीचड़ पोत दी। पर ध्यान रखना, कमल अगर कहीं खिलता है, देखा कभी कमल अगर कहीं खिलता है तो मां कीचड़ में ही खिलता है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, पर कीचड़ में नहीं होता। बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें जीवन जीने की कला को, जीवन की नीति रीति को समझना है। अति हो गई कल कल के पीछे, कसायों के पीछे। अब अति हो गई, अब तो विराम करो, अब तो अपने आप को समझने का प्रयास करो। कब तक कल कल के पीछे कल कल में जाएंगे? कभी आज में भी जीने का आनंद लूटो, आज में भी जीने की कला सीख लो। नहीं सीख पा रहा जी, मात्र और मात्र बीते कल की और आने वाली कल के पीछे जीवन पूरा जीव ने बर्बाद करके रखा है। कालोज स्वयं पहुंच रहे हैं उस हमारे जीवन रूपी दर्पण पर, आईने पर, और हम सोच रहे हैं कि मेरा चेहरा, मेरा भविष्य, मेरा भूत, मेरा वर्तमान अच्छे हो जाए। नहीं होगा। माँ उस दर्पण पे, आईने पर, कांच पर अगर थोड़ी सी भी चिकनाई लग जाए तो क्या दर्पण में चेहरा दिखता है? नहीं दिखता। पर फिर भी हम राग द्वेष रूपी चिकनाई को, कभी विषय कसाय रूपी चिकनाई से अपने जीवन को, अपने आप को कैसा बांध के रख रहे हैं, कैसी उस चिकनाई को पोत पोत कर हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते। नहीं दिख सकता। हमें कभी भी कांच के आर पार नहीं दिख सकता। दर्पण नहीं, किसी खिड़की के क्या, चश्मे के ही कांच पर लगा के देख लो चिकनाई, साफ होगा? नहीं होगा। साफ क्या, सामने वाली वस्तु भी नहीं दिख सकती अगर कांच में भी चिकनाई लगी है तो। पर उस चिकनाई को अगर आपने लगाया है, राग द्वेष रूपी चिकनाई हमने अपने जीवन में प्राप्त की है, विषय कसाय रूपी उस गंदगी को, कीचड़ को हमने इकट्ठा किया है, तो हम उसमें से कमल भी तो खिला सकते हैं। हम अपनी उस गंदगी को साफ भी तो कर सकते हैं, क्योंकि कल से ही हमने निर्णय किया था, माँ याद है ना, सफाई घर की नहीं, निज घर की सफाई करनी है, निज घर की हमें सफाई करनी है। ये तभी हमारी सफाई होगी जीवन की, जिंदगी की, दर्पण की, जब मेरी सोच की सफाई होगी, सोच की नहीं तो गड़बड़ कर लोगे। एक अक्षर नहीं, एक डंडी भी इधर से उधर हो गई ना, काम बिगड़ जाता है। कितनी बड़ी डंडी है, कितने बड़े शब्द अक्षर है, सोच और सोच। जीव इस छोटे छोटे भूलों को और छोटी छोटी बातों को ही अपने जीवन में नहीं समझ पाता, नहीं संभाल पाता, इसलिए तो आज दुखी है। माँ कल से आज तक कर ली सफाई?
नहीं की, नहीं की। जय कुमार जी धोया क्या? रोज वहां से यहाँ आ रहे थे अरिहंत विहार से, एक स्थान पर लिखा है कॉर्नर पे, आपने देखा हो नहीं देखा हो जाके देख लेना। राहुल देखा क्या? जैसे ही अरिहंत विहार से आते हैं पीछे वाले इधर से रास्ते से एक दीवार पे लिखा है, किसी ने पढ़ा नहीं हो तो अभी जाते हुए पढ़ लेना। वहां बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है धोया क्या? नहीं पढ़ा? अब बता दूं और समझ में आ जाएगा। ऊपर लिखा है सुलभ, अब समझ में आ जाएगा। अब और जाके देख लोगे, नीचे लिखा है बहुत बड़े अक्षरों में, सेठ जी धोया क्या? समझना शब्दों को। नेताजी धोया क्या? और धोया क्या? दो ही शब्द है, दो ही शब्द है, दो ही शब्द है निर्मल जी, पंक्तियां बन जाएगी तुरंत। धोया क्या और धोया क्या? नहीं आया समझ में अंतर? दोनों प्रश्न हैं, पर दोनों प्रश्न बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आज तक धोया क्या? घर, मकान, फर्श, कपड़े। क्या कभी अपनी आत्मा को, अपनी मन को, अपनी सोच को, अपने विचारों को धोया क्या? नहीं धोया, नहीं धोया, नहीं धोया। पंडित जी माइक पे खड़े होते होते बहन जी कितनों को धो डाला। धोते हैं ना, बहुत सारे लोग माइक पे खड़े खड़े धो लेते हैं। दूसरों की धो लेना आसान है मुकेश जी, अपनी स्वयं की धोना उतनी ही मुश्किल है, इतनी ही मुश्किल है। बचपन से धोते आए, माँ धोते आए ना, बचपन से बच्चों की सबकी हमने गंदगी धो ली, पर अपनी स्वयं की धोई क्या? एक सूत्र अजय भाई जीवन में उतना ही याद कर लो, धोया क्या और धोया क्या? क्या क्या धोया आज तक? प्रत्येक समय, प्रत्येक पल मां मात्र और मात्र दूसरों की गंदगी धोई। घर हो, किसी व्यक्ति की हो, कपड़ों की हो, बर्तनों की हो, हमने मात्र और मात्र दूसरों की गंदगी धोई। अपनी धोई क्या? नहीं धोएगा, नहीं धो पाए। और जब तक धोए नहीं रहे हैं, साफ नहीं कर रहे हैं, तब तक विश्वास मानना दर्पण में कुछ भी झलकने वाला नहीं है, जिंदगी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। निर्णय हमें अपनी सोच से, अपने विचारों से करना है। सफाई किसी बाहर की, किसी कपड़े लत्तों की, किसी अलमारी की नहीं करना है। सफाई अगर किसी की करनी है तो मुझे अपनी सोच से, अपनी आप की सफाई करनी है। याद रखोगे ना? मां धोया क्या? धोया क्या? रोज रोज याद करने जैसी बात है, रोज याद करने जैसी बात है। जरूरी नहीं है वकील साहब वो कहीं भी कुछ भी लिखा हो उसका अभिप्राय मात्र उतना ही सीमित हो। जो समझदार ज्ञानी तत्वज्ञानी होता है वह सुलभ शौचालय पर भी भाई भैया जी लिखा है, पर उसमें भी तत्वों का निर्णय करता है। धोया क्या? धोया क्या? शब्द वही है, शब्द वही है, पर कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ जोर दे रहे हैं, इससे शब्दों का अभिप्राय और शब्दों का अर्थ बदलता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा है। हम कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, माँ इसका ही तो नाम नीति है। और उसी नीति और रीति को तो यहाँ सोमप्रभ स्वामी हमें मुक्ति सुक्तावली ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं। भाई कहाँ रुकना? धोया क्या मेम साहब? धोया क्या और धोया क्या? दोनों में बहुत अंतर है। एक धोने पर भी जोर दे रहा है और एक क्या पे जोर दे रहा है। हमें अपने आप से यही पूछना है, हमने आज तक धोया क्या क्या? क्या क्या धोया? और जब ये सब कुछ धोने के बाद निर्णय हो मैंने सबको धो डाला, पर अपने आप को धोया क्या? नहीं धोया।
जब तक मैं अपने चश्मे को, अपनी कांच को, अपने दर्पण को साफ नहीं करूंगा, धोऊंगा नहीं, तब तक मुझे दिखने वाला नहीं है। आज तक यही हुआ, कभी राग की, कभी द्वेष की, कभी विषयों की, कभी कसायों की, पता नहीं कितने सारे चश्मे और कितनी सारी कांच हम पल पल पे बदलते रहे। और सीधा सा गणित है, जैसी कांच होती है सामने वाली वस्तु भी वैसी ही दिखती है। जैसे कांच का रंग है, जैसी हमारी दृष्टि है, वैसा ही वैसे हमें बिल्कुल सामने वाली वस्तु, सामने वाला व्यक्ति भी हमें वही दिखता है। क्या करें, क्या करे, क्या करे। आज तक हमने दीवार घिस घिस के साफ कर ली, घिस घिस के साफ कर ली, क्योंकि हमने पढ़ा था, महाराज ने पूछा था, धोया क्या? कल धो के आएंगे सब अपने शरीर को, कपड़ों को धो के आएंगे। पर शरीर कपड़ों की, बाहर किसी को धोने की बात नहीं चल रही है, अपने अंतरंग, अपने सोच को धोने की बात चल रही है। कैसी सोच और कैसे विचार वर्तमान पंचम काल में जीवों के हो चुके हैं। स्वयं कम से कम अपने ही भीतर निर्णय कर लो। मैं बार बार कहता हूं, माताओं एक दूसरों को बिल्कुल मत झांकना, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा करने की और धोने की बात आती है तो डॉक्टर साहब किसको पकड़ते हैं हम? दूसरों को, पड़ोसी को। भाई, पर वस्तु को, पर व्यक्ति को धोने से आपकी दृष्टि साफ नहीं होगी। आपकी आंखों में लगा हुआ कीचड़ तो साफ कर। हम अपने आंखों में लगा हुआ कीचड़, हमारे आंखों के सामने लगी हुई कांच, चश्मे को तो बदलना नहीं चाहते, हम अपने हठाग्रह से दूर होना नहीं चाहते, और सामने वाला बदल जाए। कौन बदला आज तक? कौन बदला आज तक? माँ बेटे बदले? बेटे के पिता? वे तो और लंबे समय से आपके साथ थे ना। नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाए। कौन से तीर्थंकर भगवान ने, कौन से तीर्थंकर भगवान ने किसको किसको बदला? किसी को नहीं बदला, किसी को नहीं बदला, किसी को नहीं बदला। उन्होंने अपने आप को बदला और उनकी जीवन, उनकी जिंदगी बदल गई, साफ हो गए। पूरे कर्म मल, जितने जितने राग द्वेष, जो कुछ भी उनके पास था, वे साफ हो गए और पहुंच गए भगवान बनकर सिद्धालय में। वे ही पूछ रहे हैं, वे ही पूछ रहे हैं कि धोया क्या? नहीं धोया, नहीं धोया, नहीं धोया। सोमप्रभ स्वामी भी पूछ रहे हैं, धोया क्या? धोया क्या? अभी तक हमारी दृष्टि मात्र और मात्र मां दोषों पे लगी थी।